तक मुझे एक बार भी माइग्रेन का नहीं इशू हुआ, साइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कभी भी अब मौसम चेंज होता है तो कोई भी सर्दी जुकाम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो लोग को पता होता है कि जब भी आप एक वेदर से दूसरे वेदर में जाते हो तो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में। लेकिन टचवुड अभी मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं इजीली सब कुछ कर रही हूँ, इंजॉय, बारिश सर्दी गर्मी सब इंजॉय करती हूँ, क्योंकि बॉडी इतनी फिट हो गई कि सब अच्छा लगता है। तो अब थैंक यू राखी मैम और इस क्लब का कि ये ऐसे रिजल्ट्स मुझे सुनाने का मौका मिला। नहीं तो जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था तो ऐसा लगता था पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, और ये सबके ही क्वेश्चन रहता है। बट सच में होता है यहाँ पे, यदि किसी ने दिल से अच्छी तरह फॉलो किया तो सच में आपका काया पलट होती ही है, डेफिनेटली होती है। तो थैंक यू राखी मैम, हमेशा मैं ग्रेटफुल रहेंगी आपके लिए कि आपने मेरी लाइफ चेंज करी है। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैम आप शेयर करें। हाँ, तो जैसे सबको पता है कि स्किन कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, है ना, सबको चाहिए होती है चमकती स्किन। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये क्रीम लगा लें या ये कर लें उससे हो जाएगी, है ना। लेकिन उससे नहीं होता है। प्रोडक्ट्स आपके जैसे कहते हैं ना, एक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप सोचो कि नेचुरल ग्लो आना चाहिए, वो आपके आएगा अंदर से ही। जब आप अंदर क्या डालते हो, जब अंदर की चीजें आप साफ करते हो, तब आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो आता ही है। तो आपको क्या सोचना है, सबसे पहले तो देखिए, गोरा काला कुछ भी नहीं होता है, आपकी होनी चाहिए हेल्दी स्किन। जब आपकी हेल्दी स्किन होती है तो एक कॉन्फिडेंस होता है, एक बहुत अच्छा एक वो आता है फीलिंग कि हाँ हमारी स्किन, क्योंकि हम कहीं भी बैठ रहे हैं कहीं भी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और इसके लिए मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोग जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे यूट्यूब पे या कहीं भी आप कुछ देख के करते हो, तो वो चीज कभी कभी आपको स्किन पे डिफेक्ट भी या कभी कभी एलर्जीज भी पैदा कर देती है। तो सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बात करूंगी, क्योंकि मेरे घर में हो सकता है ये मेरे मतलब गॉड गिफ्ट है कि मेरी नानी जी या अभी तक जो भी मेरी मौसी वगैरह है, सबकी आदत थी कि वो लोग ज्यादातर होममेड चीजें बहुत लगाते थे और जो जरूरी था वो लगाते थे। और मैं भी जब से मतलब कॉलेज टाइम पे आते हैं ना, मुझे कभी भी मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था कभी, और मैं लगा भी नहीं पाती थी क्योंकि मेरी स्किन वैसी थी, बहुत एलर्जिक स्किन थी और सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो मैं कभी भी जल्दी से कुछ नहीं लगा पाती थी। तो हमेशा मुझे ये फील होता था कि मुझे कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, लेकिन स्किन को कैसे चमकदार बनना है वो भी नहीं मालूम था। तो वही होता है, जब हम चीजों आधी अधूरी चीजें हम देख रहे होते हैं तब हमारे साथ में होता है। मैम हो पाएगा? थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, जब तक आप अपना शुरू करिए, मैं बस ओके मैम, ओके। सब हाँ, पहले तो क्या बताऊँ। आज का टॉपिक जैसे सबको पता है, प्योर इनसाइड रेडिएंट आउटसाइड, है ना, द आर्ट ऑफ स्किन क्लेंजिंग। क्योंकि ये स्किन जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ना, स्किन का द रोल ऑफ स्किन क्लेंजिंग। आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि स्किन क्लेंजिंग का जो रोल है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो इन्वायरमेंट के हार्मफुल इफेक्ट्स को झेल रहा होता है, उनसे हमें बचा रहा होता है। जैसे पॉल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, यूवी रेज हो गई, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है। यदि आप स्किन को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं ना, तो जो डर्ट ऑयल जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, जैसे हम जिससे हम छन्नी चाय छानते हैं, यदि आप उसको ढंग से क्लीन नहीं करेंगे तो थोड़े दिन बाद वो जो पॉइंट्स है वो बंद हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारी स्किन होती है। ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट है, एक है बीमारियों के साथ वाली स्किन और एक है जब मैं बिल्कुल हेल्दी और फिट हो गई। तो थैंक यू मैम इस तरह का रिजल्ट मुझे सुनाने के लिए। तो जैसा मैं बता रही थी कि जब आप ये हमारी स्किन जो है, यदि आप उसको बंद कर देते हैं, यदि आप ढंग से क्लिनजिंग नहीं करते हैं, तो डर्ट और ऑयल जो है वो हमारे पोर्स को बंद कर देता है। और जिनके भी पोर्स बंद हो गए स्किन के, तो आप समझ लीजिए आप एक्ने इन्फेक्शन प्रोन आपकी स्किन हो गई, बहुत जल्दी आपको चीजें हर्ट करेंगी। और आपका जो रहेगा ना ग्लो, नेचुरल ग्लो तो बिल्कुल चला जाएगा। उसके लिए आपको बहुत जरूरी होता है स्किन की क्लिनजिंग। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्किन बेसिक्स, कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं।
जैसे स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट और सबसे आउटर पार्ट होता है ना, जो हमें डिजीजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी होती है 3 लेयर्स। पहली होती है एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर होती है, जो डेड सेल्स होती हैं उनको शेड करता है और रिन्यू होती रहती है। ये जो हमारी आउटर स्किन होती है वो हमेशा जो हमारे डेड सेल्स हैं उनको हटाते रहते हैं और नई स्किन बनती रहती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्क्रब जब हम करते हैं तो हमारी ये वाली स्किन जो है वो रिमूव होके न्यू सेल्स बन के आते रहते हैं। उसके बाद आता है सेकंड, डर्मिस। ये लेयर जो होती है स्किन को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ये जो डर्मिस सेकंड लेयर होती है वो। फिर उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस लेयर होती है, जो हमारे फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये लेयर जो होती है हमारे हड्डियों और स्किन के बीच में कुशन और इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ना। तो ये जो तीनों लेयर होती है, इन तीनों लेयर की हमें केयर करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ द स्किन, कि हमारे स्किन के फंक्शंस क्या क्या हैं और वो हमें क्या क्या दिखाना चाहते, मतलब हमारे लिए क्या क्या करती है स्किन। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन हो गया, सेंसेशन, हीट कंट्रोल, एवोपरेशन कंट्रोल, विटामिन डी सिंथेसिस होता है, वाटर रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी स्किन। क्योंकि जो भी कोई पहले प्रॉब्लम आती है, धूप डर्ट ये सब, तो पहले कौन झेलता है? हमारी स्किन झेलती है। तो स्किन के बिना इम्यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। स्ट्रॉन्ग स्किन को आप अच्छा हेल्दी बनाते हो ना, तो आप काफी सारी चीजों से बच जाते हो। स्किन बॉडी के टॉक्सिन्स को भी एक्सक्रिएट करने में हेल्प करती है, हमारे टॉक्सिन्स को निकालती है बॉडी के। जब हम डिटॉक्स कर रहे होते हैं या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमें स्वेटिंग होती है उसके थ्रू भी हमारी टॉक्सिन्स बाहर निकालती है स्किन। फिर कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? पहली होती है एक्ने। एक्ने से जो गुजर रहे होते हैं उन्हें पता है। और मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि मैं जब कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर 12th के बाद, मेरे सिर्फ ये नाक का इतना एरिया बचा था और मेरी पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे इतने बड़े बड़े पिंपल्स आए थे कि मतलब मैं बाहर निकलने में डर लगता था, अजीब सा लगता था, लोग इससे कुछ भी बोल देते थे। बहुत बहुत खराब स्किन थी। और लोगों ने बोला आप ये स्किन ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप वो स्किन ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोगों ने बताया। लेकिन मेरे लिए जो वरदान साबित हुआ, एक तो मेरा जो मैंने अपना न्यूट्रिशन उस वक्त भी ठीक किया, और एक यहाँ पे एक रिया मैम करके हैं, उनकी मम्मी उनकी मम्मी ने इतने अच्छे मुझे होम टिप्स बताए, जो भी मैं आगे आप लोग को भी बताऊंगी। उससे मेरी स्किन नेचुरल तरीके से ठीक हुई और कभी भी मेरी स्किन पे एक भी दाग नहीं रहा। क्योंकि कोई उस वक्त की स्किन की कोई देखेगा फोटो तो सोच ही नहीं सकता कि ये स्किन ऐसी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ नाक इतना सा पॉइंट बचा था और बाकी पूरे फेस पे पिंपल्स थे। तो जो अब स्किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे ना, पहला होता है एक्ने। एक्सेस ऑयल की वजह से ये होता है। उसके बाद आता है एज स्पॉट्स एंड रिंकल्स, जो सन एक्सपोजर और एजिंग का इफेक्ट्स होता है। एजिंग के इफेक्ट्स की वजह से एज स्पॉट्स और रिंकल, और बहुत ज्यादा यदि आप धूप में हैं तो भी आता है आपको। फिर उसके बाद होती है बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाना, जो किसकी वजह से होती है? केमिकल्स, कोल्ड वेदर या ओवर क्लीनिंग से भी होती है। ओवर क्लीनिंग से जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ड्राइनेस को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि केमिकल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितने आप हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। फिर आता है एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक या जेनेटिक रीजंस की वजह से भी ये होता है। उसके बाद है डल स्किन, जो डर्ट और डेड सेल्स स्किन को लाइफलेस बना देते हैं यदि हम क्लिनजिंग अच्छी तरह नहीं करेंगे तो। एजिंग साइंस होते हैं, इम्प्रॉपर क्लिनजिंग से रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि जब आप क्लिनजिंग अच्छी तरह नहीं कर रहे होंगे तो आपका जो स्किन है ना वो बहुत जल्दी आपकी फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, क्योंकि ड्राई स्किन पे सबसे पहले एजिंग दिखती है। तो इसीलिए, और केमिकल्स क्या होते हैं वो हमारी स्किन को ड्राई बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमें किस तरह का क्या चीज़ यूज़ करनी है वो आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद हमें अब जानना है टाइप्स ऑफ स्किन, क्योंकि हमें पहचानना है कि हमारी स्किन कैसी है। क्योंकि यदि आपको जब तक ये ही नहीं मालूम होगा कि आपका स्किन का टाइप क्या है, आप कुछ भी जो लगा रहे होंगे वो आपको सूट नहीं करेगा। यदि आप ड्राई स्किन वाला जो प्रोडक्ट है वो आप ऑयली स्किन पे लगा रहे होंगे तो सूट नहीं करेगा, और जो ऑयली स्किन वाला है यदि आपने ड्राई स्किन पे लगा दिया तो आपकी और ज्यादा ड्राई स्किन हो जाएगी।
तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे स्किन के टाइप्स क्या है। सबसे पहला होता है नॉर्मल स्किन, तो जिसमें जिसके सिम्टम्स होते हैं बैलेंस्ड मॉइस्चर एंड ऑयल लेवल्स, है ना। आपको नॉर्मल स्किन आपकी रहेगी, आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं फील होगी, बहुत ज्यादा मतलब ना ज्यादा ऑयल दिखेगा ना ज्यादा वो दिखेगा, आपकी ड्राइनेस दिखेगी। तो बैलेंस्ड मॉइस्चर एंड ऑयल लेवल्स होते हैं, नाइदर टू ड्राई नॉट टू ऑयली होती है। और फ्यू इम्परफेक्शंस होते हैं खाली उसमें, कभी कभार जैसे मौसम चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई, नहीं तो नॉर्मल वो स्किन अच्छी ही रहती है। स्मॉल पोर्स होते हैं और रेडियंट कॉम्प्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ड्राई स्किन, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन होती है, तो इसको जरूर से समझिए। लो मॉइस्चर रिटेंशन, आप जल्दी कुछ भी आप लगा रहे होंगे आपकी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। फ्लैकी, रफ और टाइट टेक्सचर होता है इसका, हमेशा आपको टाइटनेस स्क्रीन एक पे टच साथ। मत कीजिए प्लीज, सुषमा भारती जी के यहाँ से स्क्रीन पे डिस्टरबेंस आ रहा है, स्क्रीन टच मत कीजिए प्लीज। फिर से शेयर कर देते स्क्रीन पे तो ड्राई स्किन, हाँ ड्राई स्किन के लिए तो मैंने बताया ना, फ्लैकी, रफ और टाइट टेक्सचर होता है उसका। तो मे हैव विजिबल फाइन लाइंस होती हैं, मतलब आपको उसमें बहुत जल्दी विजिबल फाइन लाइंस दिखेंगे और डल अपीयरेंस होगा, क्योंकि आप कुछ भी लगा रहे होगे आपकी स्किन पे ना ग्लो रहेगा ना शाइन रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड आती है ऑयली स्किन, जो एक्सेस, मैम आप कुछ लोग वेटिंग में, आप एंट्रीज देख लीजिएगा। ऑयली स्किन आती है, एक्सेस सेबम प्रोडक्शन होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपका ऑयल प्रोडक्शन होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है विद इन लार्ज पोर्स। इसके जो पोर्स आपके यहाँ पे जो हमारे पोर्स होते हैं टी सेक्शन में, वो आपके बहुत ओपन रहते हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत ज्यादा एलर्जी भी आपको बहुत जल्दी होती है चीजों की, तो इसलिए। और शाइनी अपीयरेंस होता है क्योंकि आपका ऑयली है, ऑयल ज्यादा उसमें एक्सेस बन रहा है, इसलिए। प्रोन टू एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड ब्लेमिशेस, बहुत जल्दी आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी इसमें। ब्लैक हेड्स तो बहुत कॉमन है इसमें होना, और ब्लेमिशेस जो झाइयाँ हो जाती है वो बहुत जल्दी इसमें ऑयली स्किन में होती है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन स्किन, है ना, मिक्स ऑफ ऑयली एंड ड्राई एरियाज, जो टी सेक्शन होता है हमारा ये कहलाता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पे आपको ऑयलनेस फील होगी और बाकी एरिया में आपको ड्राइनेस फील होगी। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन कहलाती है टी जोन, जो फॉरहेड, नोज और चिन के लिए। और ड्राई ऑन चेक्स, यहाँ से आपको ड्राई होगी और टी जोन में आपका ऑयल आपको आएगा। तो ये इसके लिए भी कॉम्बिनेशन स्किन की केयर करना बहुत मुश्किल होता है, बट हमें इसकी करना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी आपका जैसे ही वेदर चेंज होगा ना, इस वाली स्किन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है सेंसिटिव स्किन, ये इजिली इरिटेटेड बाय प्रोडक्ट्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये बहुत जल्दी क्योंकि सेंसिटिव है, जैसे ही कोई वेदर चेंज हुआ आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी। रेडनेस, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन इसमें कॉमन है, जैसे गर्मी आएगी तो आपको रेडनेस का प्रॉब्लम रहेगी, सर्दी आएंगी तो इचिंग की प्रॉब्लम होगी, और आप थोड़ा सा भी धूप में आप गए तो आपको सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि जब हमने स्किन टाइप को अपने पहचान लिया, उसके बाद हम बेनिफिट्स ऑफ स्किन क्लेंजिंग, हमारे लिए इससे फायदे क्या होंगे जब हम स्किन क्लेंजिंग करते हैं। तो डर्ट रिमूवल, क्योंकि डस्ट और इम्प्योरिटीज को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होती है, जिससे स्किन हमारी हेल्दी लगती है, क्लीन होती है। मैं हमेशा अपने जो भी हर सेशन में बताती हूँ कि स्किन क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर्ट को हटाना बहुत जरूरी है। आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, कैसी भी स्किन हो, लेकिन आपको दिन में 3 बार फेस वॉश करना बहुत जरूरी है, खास तौर से जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत जरूरी है। फिर ऑयल कंट्रोल होता है, जब आप एक्सेस ऑयल को हटाकर एक्ने और ब्रेकआउट्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप स्किन क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आप एक्सेस ऑयल को हटा रहे हैं, तो आप एक्ने की भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। स्किन रिन्यूअल, डेड स्किन को हटा के न्यू सेल्स को प्रमोट करता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है जब आप प्रॉपर स्किन क्लेंजिंग करते हो। और ये अभी मैं आगे बताऊंगी, ये खाली ऊपरी तौर पे नहीं करना है, आपको इंटरनल कैसे अपनी स्किन की क्लेंजिंग करनी है। हाइड्रेशन मेंटेन करता है जब हम स्किन क्लींजिंग करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो पूरे करते हैं। तो प्रॉपर क्लींजिंग से स्किन को मॉइस्चर बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है।
उसके बाद आता है, अब मैं बात करूंगी कुछ कुछ फेस मास्क की। पहले हम एक्सटर्नल क्लिनजिंग की बात करेंगे, स्किन क्लिनजिंग की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये अभी जैसे विंटर सीजन आ रहा है, ये आप जरूर से लगाइए। और मैंने बहुत ही सिंपल बनाए हैं ये पैक, क्योंकि बहुत ज्यादा करने में लोगों को क्या होता है, आलस भी आने लगता है, कौन बनाए कौन करे। तो ये सिंपल है, यदि आप इनको डेली भी आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला है पपाया पेस्ट, है ना। इसका सिर्फ आपको एक आधा मीडियम साइज का पपाया लेना है, एवोकाडो का पल्प लेना है। यदि एवोकाडो आपको नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके, वो जरूरी भी नहीं है। यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट यदि नहीं मिलता है तो इट्स ओके। उसके बाद आपको एक बनाना लेना है, हाफ ले लीजिएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि तीनों को एक साथ मिला के पेस्ट बनाना है। और बस इस पेस्ट को आपके अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए लगाना है। और उसके बाद आपको गर्म पानी से ये पेस्ट, अपना फेस धोना है। ये ड्राई स्किन के लिए और जिनके दाग धब्बे होते हैं उनके लिए ये फेस पैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारा विंटर सीजन आया है, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई ही होने वाली है। तो उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड है एग योक पेस्ट, है। जो लोग अंडा खाते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह आप लोग फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उसको आप हल्के से पानी में बॉईल करके, थोड़ी देर 5 मिनट बॉईल करके, 1 स्पून जैसे आपने फ्लैक्स सीड्स ली, 1 कप वाटर पे आप बॉईल कर लीजिए इसको 5 मिनट्स। जब वो हाफ रह जाए उसको छान लीजिए, तो वो भी एक जेल जैसी बन जाती है। तो यदि जो लोग अंडा यूज नहीं करते वो फ्लैक्स सीड्स का वो ले सकते हैं जेल। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक अंडा लेना है, मिल्क पाउडर लीजिए 1 चम्मच, और हनी लेना है। इन सबको भी तीनों को मिला के इसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरह इसको विप करना है, इसको फेंटना है आपको बहुत अच्छी तरह, कि एक पेस्ट जैसा, आपका जेल जैसा फॉर्म हो जाता है। इसको भी आप अपने फेस पे लगाइए, ड्राई एरियाज पे, खासतौर से जिनकी ड्राई स्किन होगी उसको आप लगाइए 10-15 मिनट्स। और इसके बाद आपको ठंडे पानी से मुंह धोना है। ठंडा मीन्स मतलब नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर यूज नहीं करना है। तो ये जो ये वाला जो फेस पैक है, जिनकी भी ड्राई स्किन, और अभी खास तौर से ये सर्दियों में बहुत फायदा करेगा। ये आपका स्किन जिनकी ड्राई है या जिनकी फाइन लाइंस बहुत दिखने लगी है, तो उसके लिए ये फेस पैक बहुत फायदा जरूर से लगाइए। उसके बाद कुकम्बर। कुकम्बर के बारे में सब लोग जानते हैं, खीरा। ये नेचुरल क्लिंजर का काम करता है, नेचुरल क्लिंजर है। गर्मियों में आप खाली इसका रस निकाल के, आप इसको एक स्प्रे बोतल में भर के, आप दिन भर में 2-3 बार भी अपने मुंह पे, आप फेस पे स्प्रे करेंगे, तो भी आपका जैसे स्वेटिंग की प्रॉब्लम है या इचिंग होती है या धूप से आपकी स्किन खराब हो रही है, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा करेगा। और आपकी स्किन हमेशा इंटरनल क्लीन रहेगी, उस क्योंकि वो आप उसका आइस क्यूब भी जमा सकते हैं खीरे के रस का, और उसको भी आप अपने फेस पे रब करके रख सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा है उसका रस निकालिए, स्प्रे कीजिए और दिन भर में आप करते रहिए स्प्रे। आपने सुना होगा एक प्रोडक्ट आता है एस्ट्रिंजर, लोग उसको लगाते हैं जिनको स्वेटिंग ज्यादा होती है, मेकअप से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले एस्ट्रिंजर लगाते हैं। तो उसकी जगह आप यदि ये खीरे का रस यूज करेंगे, ये नेचुरल एस्ट्रिंजर का ही काम करता है, आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आपका जो मेकअप है वो भी ज्यादा देर तक टिकेगा। तो जैसे मैंने बताया, खीरे का आपको ये लेना है, आप इसको पेस्ट भी बना सकते हो या आप इसको ग्रेट करके भी अपने स्किन पे आप लगा सकते हो अच्छी तरह इसको। और नॉर्मल जब वो पूरा सूख जाए, आप उसको नॉर्मल पानी से आप इसको धो लीजिए। इसके बाद आप जब स्किन देखेंगे ना, आपकी इतनी सॉफ्ट करेगी और ग्लो करेगी। उसके बाद आता है हनी। हनी भी जो है नेचुरल क्लिंजर है। इसको आप यदि खाने में भी लेते हैं तब भी आपकी बॉडी क्लीन होती है, आप इसको लगाते हैं तब भी आपकी स्किन जो है वो क्लीन होती है। तो उसके हनी को क्या लेना है, हनी और रोज वाटर लेना है। इसको भी आपको इतनी अच्छी तरह वेप करना है कि इस हनी और जो वाटर है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हर थोड़ा सा वाइटिश जैसा हो जाता है, इतना अच्छी तरह वेप करना है। और उसके बाद आपको फेस पे लगाना है, तब आपकी जो अप्लाई, और ये पूरा फेस नेक आप अदर ड्राई एरियाज में लगा सकते हैं। तो ये भी आपको बॉडी का क्लेंस करता है और आपके इवन टोन देता है स्किन को। जैसे जिन किसी की होती है ना, कहीं यहाँ से कुछ कुछ पैचेस दिखते हैं, तो ये आपकी स्किन को इवन टोन देता है।
और ये जो भी पैक मैंने बनाए, ये अभी विंटर सीजन के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अभी ड्राई होती है स्किन, और ये नेचुरल क्लिनजर भी है, ये आप साल भर भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को क्लीन करेंगे। उसके बाद ये आलमंड, आलमंड ऑयल जो आता ही है, उसको भी आप ले सकते हो, या खाली बादाम को जैसे रात में भिगो के 2-3 बादाम उसका आप पेस्ट भी बना सकते हो, नहीं तो सिंपल आप ऑयल लीजिए इसको। और ये वाला जो आप पैक है, इसको आप कोशिश करके रात को कीजिए, या नहाने से पहले आप अपने स्किन में लेके इस ऑयल से, मैंने आपको पहले भी बताया है जो मसाज करनी होती है हमें, उसी तरह आप इस ऑयल को मसाज कीजिए। इससे हमारी स्किन को विटामिन ई मिलता है। तो ये स्किन और ये रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनके अभी एंटी एजिंग जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, उससे अच्छा आप ये आलमंड ऑयल यूज करेंगे रात को, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद डेली यूज करती हूँ, 1-2 ड्रॉप आलमंड ऑयल की और 1-2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल की। जो मैं पहले भी बताया, कोकोनट ऑयल जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी कभी भी, यदि आप रेगुलर अच्छी तरह लगा रहे हो कोकोनट ऑयल, तो फाइन लाइंस वगैरह जो है, रिंकल्स आपके बहुत बाद में आएंगे, मतलब कहते हैं ना, जब आप 70s में पहुंचोगे ना तब दिखना शुरू होगा, बट उसके लिए बहुत सारी मेहनत अभी से करनी पड़ती है ना। तो और उसके बाद आता है लेमन। तो लेमन जूस लेना है, एवोकाडो, और ये सबको मिला के आप जब मिक्स इट वेल एंड अप्लाई ऑन फेस एंड लेट इट ड्राई फॉर 10-20 मिनट्स, उसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। बट ये जो लेमन वाला है, ये आप स्पेशली इसको समर में यूज कीजिए, अभी विंटर में यूज नहीं कीजिएगा। समर में जब आपको स्किन क्लिनजिंग करनी है, तब आप ये लेमन वाला उस वक्त यूज कीजिएगा, क्योंकि जो लेमन है वो हमारी स्किन में एसिडिक होता है ये थोड़ा, तो वो थोड़ा सा हमारी बॉडी को, स्किन को ड्राई करता है। तो जिनको स्वेटिंग की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, फेस पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको गर्मियों में आप यूज कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है एप्पल का, फ्रेश एप्पल लेना है, सिर्फ ग्रेट कर लीजिए या पेस्ट बना लीजिए, ये सर्दियों में बहुत अच्छा है। आप मतलब यदि इसको रोज ही लगा सकते हैं नहाने से पहले, तो आपको कोल्ड क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब स्किन क्लेंजिंग, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है, इंटरनल स्किन क्लेंजर जो है, कि कैसे हम अपनी स्किन को अंदर से क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं 2-3 प्रोसीजर बताऊंगी, जूस बताऊंगी, वो आप लीजिए तो आपकी स्किन जो है वो अंदर से क्लीन होगी। और खास तौर से जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, वो लोग जरूर से इसको यूज कीजिए। सबसे पहला क्या आता है, जूस आपको लेना है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस लेना है, वो क्लीन करते हैं ना, आपको बताया, नरिश करती हैं स्किन को, टोन टोन स्किन करती हैं, और टिश्यूज जो है उनको अंदर से ये रिपेयर करेंगी। तो उसके लिए आपको क्या जूस बनाना है, एक कुकम्बर लेना है विद स्किन, उसके छिलके के साथ में आपको लेना है कुकम्बर। 1 बंच ऑफ फ्रेश पार्सले, जिनको पार्सले ना मिले वो धनिया भी ले सकते हैं, जो हमारा ग्रीन कोरिएंडर होता है वो ले सकते हैं। और ये 100 ग्राम्स अल्फाल्फा स्प्राउट्स होते हैं, ये मैंने इसकी पिक लगाई है, ये स्प्राउट्स होते हैं, मे बी कहीं मिल जाते हैं कहीं नहीं मिलते हैं, हम लोग को यहाँ पुणे में मिल जाते हैं, इवन बिग बास्केट वगैरह पे ये मिल जाते हैं। यदि किसी को ये नहीं मिलते हैं, तो जो मेथी दाना होता है उसको आप रात भर भिगो के, और उसका नेक्स्ट डे या 2 दिन लगता है, उसका भी स्प्राउट्स रेडी हो जाता है, तो वो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बेटर होता है, हल्का सा कड़वा लगता है, लेकिन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि ये फल अल्फाल्फा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इसका और क्या नाम है वो मुझे नहीं मालूम, हम लोग इसको यहाँ इसी नाम से जानते हैं, मैंने गूगल भी किया, बट और सब जगह यही इसको बोला जाता है। तो यदि किसी को पता हो ये नाम तो मुझे जरूर बताइएगा, यदि इसको कुछ और बोलते हो तो। छोटे छोटे प्लांट जैसा, बंच जैसे ही हम लोग को मिल जाता है ये। तो इसको आपको डालना है, और 4 स्प्रिंग्स ऑफ फ्रेश मिंट आपको पुदीना लेना है, और इन सबको मिला के आप नॉर्मल वाटर में इसको, यदि नाश्ते के बाद या एम्प्टी स्टमक, दिन में कभी भी आप इसको, खाने के बाद नहीं लेना है ना, यदि आप खाना खा रहे हो उसके बाद इसको नहीं पीना है। नाश्ता यदि आपने कर लिया उसके 2 आवर्स बाद आप इसको ले सकते हो, नहीं तो यदि इफ आप कंफर्टेबल हैं तो एम्प्टी स्टमक यदि आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में आप इसको ले लीजिए, 1 ग्लास बस पी लीजिए, और इसमें कुछ भी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो आपको उस दिन वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करना रहेगा। और यदि आप कंटिन्यूस इसको वीक में 3 बार, एक दिन छोड़ के एक दिन लेते हैं,
तो आप देखिए आपको धीरे धीरे आपकी स्किन पे इसका असर दिखना शुरू होगा। उसके बाद आता है मर्ड थेरेपी। ये एक एंशियंट हीलिंग प्रोसीजर है जो सबको ही पता है कि जो मिट्टी का लेप पहले भी करते थे लोग, स्किन को कवर करते थे, लगा के रखते थे, बहुत सारे आज भी लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आप ये जिनको स्वेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो और यदि उन्हें प्योर ब्लैक मर्ड यदि मिल जाए, ब्लैक मर्ड या ब्राउन वाली, तो आप जैसे कहीं से आपको मिल जाती है तो उसको आपको छानना है। पहले छान के उसकी फाइन आपको मिल जाएगा, उसको नॉर्मल पानी से घोल के आप उसको पूरी बॉडी में भी लेप लगा सकते हैं। आपकी स्किन कितनी मतलब कितनी आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको, यदि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की या जिनको हाथों में अपने ये जो हमारे पाम होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसमें भी आप ये लगा सकते हो। यदि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप थिक लेयर लगाइए, नहीं तो एक बिल्कुल पतला मिट्टी का लेप जैसे लगा के नहाने से पहले आप लगा के 5-10 मिनट और उसके बाद उसको नॉर्मल आप धो सकते हो, नहा सकते हो, है ना, यूजिंग वार्म वाटर, गर्म पानी से आप नहा सकते हो। उसके बाद आता है लेपमम, लेप लेपनम आता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली और ये बहुत इफेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। ये पेस्ट मेडिकेटेड पेस्ट बनता है जिसमें आपको लेना है हल्दी पाउडर, सैंडलवुड पाउडर लेना है, और इसके साथ में यदि आप लोग को मिल जाए तो एक हिबिस्कस पाउडर जो गुड़हल के फूल होते हैं उसका भी पाउडर आपको मिल जाता है इजिली अमेजोन वगैरह पे, और नहीं तो आप जिनके पास फूल हो और उसको सुखा के उसका भी पेस्ट बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जल्दी से मिलता नहीं है, तो आपके पास यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये दो भी आप ले सकते हो, टर्मरिक सैंडलवुड पेस्ट। इनको आप गुलाब जल से या कच्चे दूध से आप इसको एक पेस्ट बना के आप अपने स्किन पे पूरा लगा के रख सकते हो, स्पेशली जिनके स्किन डिसऑर्डर्स हैं, इवन जिनको पेन होता है ना, कभी कभी स्किन में कहीं ऐसे हमने टच किया कहीं पेन फील हो रहा है, तब भी आप इसको लगाइए तो फायदा होता है इन चीजों से, ठीक है। और जो इम्प्रूविंग स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो हमारा जैसे सन एक्सपोजर्स की वजह से जो हमारी सन डैमेज स्किन होती है उसमें भी आपको ये फायदा करता है। और जब ये पूरे बॉडी पे या खाली आप फेस पे भी चाहें तो आप ये पेस्ट लगा के और फिर जब वो सूख जाए तब आप इसको धो के और आप अपना नॉर्मल सा कुछ भी, उसके बाद कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। उसके बाद है कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो कहते हैं ना, योर स्किन रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू ईट, है ना, जो हम खाते हैं वो ही हमारी स्किन पे दिखता है। नरिशिंग योर बॉडी विद फूड डेंस इन विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन इन द इज द ओनली वे, इज द ओनली वे मैं बोलूंगी, क्योंकि आप कितना भी ऊपर से कुछ भी लगा लीजिए, जब तक आप लोग अंदर क्या डाल रहे हैं उसको सही नहीं करेंगे आपकी स्किन ग्लो नहीं करेगी। पानी आप कितना पी रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तेल मसाले मिर्ची वाला खाना खाते हैं उनकी स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा हाई होती हैं। तो ये मैं कुछ 5 विटामिन आपको बताऊंगी कि दीज विटामिन रिपेयर सेल्यूलर डैमेज, आपके सेल्स को जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करेगा और प्रमोट स्किन रीजनरेशन, स्किन को नए सेल्स बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो विटामिन हमारे, पहला है विटामिन ए टू प्रिवेंट एजिंग एंड एक्ने, जिनको बहुत जल्दी कभी कभी स्किन पे हमारी एज दिखने लगती है या एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ये उनके लिए हेल्पफुल है। ये किस चीज़ों से मिल सकता है, स्पिनच, एग योक, कैरेट और सी फूड से हमें विटामिन ए मिलता है। तो और उसके बाद है विटामिन बी 3 टू ट्रीट सन डैमेज एंड पिगमेंटेशन। तो जिनकी सन से बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है स्किन, कई लोग होते हैं जो कितनी देर भी धूप में बैठ जाए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोगों को बहुत जल्दी स्किन डैमेज हो जाती है। और पिगमेंटेशन, तो इसके लिए आपको विटामिन बी 3 का होना बहुत ज़रूरी है। वो किससे मिलता है, मटर से, लेवर जो चिकन खाते हैं उनको पता होगा, पीनट्स, चिकन ब्रेस्ट और किडनी बीन्स, राजमा।
इससे हमें B3 मिलता है। पीनट्स आपको बॉयल के लेने हैं, जो वेट लॉस में है वो ऐसा नहीं कि हम तल के और पीनट्स खाने लगे। आप यदि बॉयल पीनट्स लेते हैं सुबह जैसे स्प्राउट्स के साथ में, तो थोड़े से आप लेंगे तो आपको फायदा करेगा, इससे हमें विटामिन B3 मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन C, जो सबको पता है ये नेचुरल क्लींजर, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये बहुत सारी चीजों में मिलता है और ये लेना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को किसी भी तरह के वायरस इन्फेक्शन एलर्जी से लड़ने के लिए। तो ये स्ट्रॉबेरीज में मिल जाता है, ब्रोकली, पपाया, मटर, हरी मिर्च, मैंने आपको कहा था हरी मिर्च में भी विटामिन मिलता है, विटामिन C मिलता है आपको। तो ये आप किसी भी तरह सैलेड में, ड्रेसिंग्स में, आप कुछ भी आप ले रहे हो तो उसमें आप ये जरूर से लीजिए, बहुत फायदा करता है विटामिन C। उसके बाद आता है विटामिन E, टू प्रिवेंट ड्राइनेस। मैंने बताया ना आलमंड ऑयल, उससे आपको विटामिन E मिलता है। और जैसे हम लोग डेली यहाँ पे खाते ही हैं भीगे हुए बादाम, तो भी आपको मिल रहा है, तो उससे भी आपकी ड्राइनेस अच्छी होती है। स्पिनच से मिलता है, पपाया से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है विटामिन E। और जो फिश वगैरह खाते हैं उनसे भी आपको ये मिलता है। फिर आता है विटामिन K। ये जो हमारे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, कुछ आपके दाग धब्बे रह गए हैं, उसके लिए विटामिन K बहुत हेल्पफुल होता है। वो आपको मिलता है कैबेज में, ब्रोकली, लेट्यूस, टर्निप ग्रीन्स जो हमारे ये आती है उसमें मिलता है। और कैबेज का मैं बताऊंगी कि जो जब मैं अपने इस प्रोसीजर में थी, जो जिस आंटी की मैं बात कर रही हूँ उन्होंने मुझे ये बताया था, तो मैंने डेली 1 मंथ तक कैबेज का सैलेड खाया था कच्चा, सिर्फ बारीक कैबेज कट करी, उसमें हल्का सा नींबू डाला, और उस सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं तो मैं नींबू की जगह ऑरेंज जूस यूज करती हूँ। और बस सिर्फ, और कुछ आपको नहीं, यदि पालक मिल जाए तो आप पालक डालिए। यदि आप ये सैलेड डेली खा रहे हैं तो जो कैबेज है ना, पत्ता गोभी, वो हमारी स्किन के लिए बहुत वरदान है। जो डार्क स्पॉट, क्योंकि मेरे जो स्पॉट्स गए, एक भी स्पॉट्स नहीं रहा, उसके लिए मैं बहुत मानती हूँ। अभी आजकल जैसे मेरे बेटी के निकल रहे हैं तो मैं उसको भी बोलती हूँ लेने के लिए कि आप भी खाओ कैबेज। ये इसका सब्जी नहीं बोल रही हूँ मैं, सैलेड बोल रही हूँ, सैलेड लीजिए, ये स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद क्या क्या और आप ले सकते हो जो आप न्यूट्रिशन के थ्रू आप आपके फायदे में फायदा करेगा, जैसे बायोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक। तो ये सब के लिए आपको जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मल्टी वाइटामिन, ये हमारे हर्बल लाइफ में आता है मल्टी वाइटामिन। यदि आप वो ले रहे हो तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी, फायदा रहेगा आपके लिए। और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, अब उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग सोप्स जो होते हैं, डिटर्जेंट सोप, ये इनको कम करना है, या आपको माइल्ड यूज करना है, खास तौर से सर्दियों में। और जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो जरूर से माइल्ड वाले ही क्लिंजर यूज करने। आप जैसे जो लोग को आपको फेस वॉश सूट नहीं करता है, तो वो लोग बेसन, हल्दी और दही ये मिक्स करके भी आप लोग धो सकते हैं, क्योंकि ये दादी नानी का नुस्खे रहते हैं, ये कभी कभी बहुत काम आते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके बाद जो हमारी स्किन पे इफेक्ट करता है वो हमारा होता है अनकंट्रोल स्ट्रेस। जो हमारी स्किन को, कहने को हमें होता है कि स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो हमारी स्किन को सेंसिटिव कर देता है, ट्रिगर, एक्ने को ट्रिगर करता है हमारा। यदि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी अदर स्किन प्रॉब्लम्स को भी ट्रिगर करता है, तो हमारे स्ट्रेस को भी हमें कंट्रोल करना है, टू इनकरेज हेल्दी स्किन और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। हमारी स्किन को अच्छा करने के लिए, हमारा हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, टेक स्टेप्स टू मैनेज योर स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को भी हटाने के लिए आप स्टेप्स लीजिए, क्योंकि यदि अच्छा करना है तो सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी इतनी ग्लो वाली स्किन मिलती है। हम लोग क्यों यहाँ बोलते हैं कि यहाँ क्लब में आके सब कुछ अच्छा हुआ, क्योंकि हम यहाँ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तीनों तरीके से फिट हुए, तब वो रिजल्ट्स में आपको दिखता है। और जो जेंट्स है उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप जब भी शेविंग करते हो, शेविंग करने से पहले आप यदि कोई जेल आप फेस पे लगाते हो, आप यदि एलोवेरा जेल लगाकर फिर आप शेविंग क्रीम यूज कीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। और उसके अलावा आप जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप शेविंग के बाद भी जो मैंने इस कुकम्बर वाला स्प्रे बताया है वो आप कीजिए। वो बहुत एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, क्योंकि वो एस्ट्रिंजर है, नेचुरल एस्ट्रिंजर।
तो जिनको भी कुछ बर्निंग सेंसेशन वगैरह होता है शेविंग के बाद में, तो वो खीरे का रस वाला स्ट्रिंजर जरूर से यूज करके देखिए। और नहीं तो हमारे हर्बल लाइफ में भी नेचुरल एक आता है टोनर, वो भी आप लोग यूज करके देखिए, बहुत अच्छा है। तो जैसा आप सब लोगों ने अब पूरा प्रोसीजर जान लिया कि जो हम खाते हैं वो ही हमारे स्किन पे दिखता है। हमेशा पहले लोग बोलते थे ना, जो खाओगे जो अंदर डालोगे वो ही आपको दिखेगा। तो फ्रेश और स्किन जो क्लियर स्किन होती है उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। रेगुलर क्लिनजिंग से आपको रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर का भी पार्ट होता है। जब आप अपनी स्किन को क्लीन कर रहे हो, फेस पैक लगा के आप जब लेटते हो, तो आपको रिलैक्सेशन भी फील होता है। और एक कहते हैं ना सेल्फ केयर की फीलिंग आती है कि हम अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। और जो मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा ही होता है, जब आप सेल्फ केयर करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी होगी। और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए डेली करना ये चीजें बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिया और आप नेक्स्ट नेक्स्ट वीक बोलो कि मेरी तो स्किन ग्लो ही नहीं करी। यदि आप पॉसिबल हो तो आप डेली करिए, नहीं तो वीक में 3 बार तो आप जरूर से ये सब चीजें कीजिए। और जूस तो आप पी ही सकते हैं, आजकल इतना अच्छा सब चीज आ रही है, तो आप उसको लीजिए। तो आपके स्किन पे अच्छा असर दिखना शुरू करेगा। और इसके साथ एक चीज और है, आपको पैक्ड फूड, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है। तेल मसाले बहुत कम आप यूज कीजिए। तभी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, जो हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उसमें सब चीज बैलेंस्ड है। ये कहते हैं लाल मिर्च की जगह आप यदि हरी मिर्च यूज कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है। जिनको भी स्किन प्रॉब्लम से, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको एक्ने प्रॉब्लम है, वो ये छोटे छोटे जब चेंजेस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्किन क्लींजिंग इज मोर देन अ रूटीन, इट्स अ कमिटमेंट टू सेल्फ केयर। ये आपका कमिटमेंट है अपने लिए। क्योंकि आपकी जो स्किन है, आप सोचिए वो यदि हट जाए तो कितना खराब लगेगा। सिर्फ नर्व्स दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, तो वो कितना बड़ा काम करती है स्किन हमारी, की पूरी हमारी बॉडी को ढक के रखती है। हमें एक हमारे लिए केयर करती है, जो हमारे आने से पहले वो अपने ऊपर लेती है। तो उसकी केयर करना हमारा फर्स्ट कहते हैं ना बनता है, कि फर्ज बनता है कि आप उस चीज को जरूर से कीजिए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लॉन्ग लास्टिंग एंड वाइब्रेंट स्किन के लिए सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, ट्रू ब्यूटी स्टार्ट्स विथ क्लीन नरिश्ड स्किन, ट्रीट इट वेल एंड इट विल थैंक यू एवरी डे। आप रोज खुद खुश होंगे कि हमारी स्किन ग्लो कर रही है। क्योंकि ये चीज मैं महसूस करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ या यहाँ सेशन में बैठती हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, कोई फाउंडेशन कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मुंह धोती हूँ और मेरे हम लोग के जो हर्बल लाइफ के हैं चीजें वो यूज कर रही हूँ। इससे पहले तक मैं कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करती थी। तो आप लोग भी इसको अपनी आदत बनाइए, जो भी आप खा रहे हैं लगा रहे हैं उससे आपका स्किन पे दिखेगा, नेचुरल दिखेगा। तो आप देखिए आपका कितना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको अच्छा लगा होगा और कुछ समझ आया होगा चीजें, जरूर से उनको फॉलो कीजिए।